अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हम बात करेंगे लियाकत अली चट्टा जो कि कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उनके इंतखाबात 2024 के नतायज के कच्चा चट्टा खोल दिया है। उस हवाले से जो इंकशाफात किए हैं वो क्या है, उनकी हकीकत क्या है, और उसके बाद फिर सूरत हाल जो पैदा हो चुकी है उसकी क्या तफसीलात है। यानी कि लियाकत अली चट्टा के होशरबा इंकशाफात के बाद लियाकत अली चट्टा को खुद जो है वो उन्होंने गिरफ्तारी के लिए पेश किया था और वो कहते हैं जी मुझे फांसी पर चढ़ा दें। अब उनके इस बयान के बाद जो भूचाल पैदा हो चुका है, अब पुलिस और दीगर इदारे एक्टिव हो चुके हैं। लियाकत अली चट्टा को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने उसमें जो लियाकत अली चट्टा के स्टेटमेंट है उसके ऊपर रद्द अमल दिया है। उनका क्या रद्द अमल दिया गया है उनकी तरफ से, और लियाकत अली चट्टा ने क्या कुछ इंकशाफात किए हैं, किन किन को मुलव्वस करार दिया है, उसकी सारी तफसीलात भी ये वीडियो का हिस्सा होगी। देखें, जो इंतखाबात हुए, इंतखाबात से पहले जो चेह मुगैया की जा रही थी कि इंतखाबात में किन को ज्यादा मौका दिया जाएगा, हुकूमत किसकी बनेगी, कौन ज्यादा सीटें लेगा, नतायज के बाद जो फॉर्म 47 था उसकी मौजूदगी में शायद ही कोई यकीन कर पा रहा हो कि फॉर्म 47 में जीतने वाले कौन है और 45 किसके हाथ में था, और शायद ही उसके किसी को भी इस बात का यकीन हो रहा हो। लेकिन जब फॉर्म 47 जारी किया गया, तमाम पोलिंग स्टेशन के नतायज को कंपाइल करके फॉर्म 47 जारी किया गया। फॉर्म 45 में जीतने वाले कुछ और थे और 47 में कोई और जीत चुके थे। यानी कि तमाम हलकों को तमाम पोलिंग स्टेशन के नतायज को फॉर्म 47 में जब कंपाइल किया गया तो उस वक्त एक पोलिंग स्टेशन के नतीजे को भी फॉर्म 47 में जो है वो जाहिर नहीं किया गया, बल्कि कहीं किसी को जीरो मिले और कहीं एक पोलिंग स्टेशन को पूरे हल्के के नतीजा करार देकर उसको हरा दिया गया, जीतने वाले को, और हारने वाले को कामयाब करार दिया गया। तमाम सियासी जमात जो इस वक्त जीतने वाली है उनके जो अपने उम्मीदवार हैं, चाहे अब शायद खाकान अब्बासी हों जो कि नून लीग का इस वक्त हिस्सा है, या फिर दीगर जमात हैं, वो कह चुकी हैं कि उनके अपने लोग ही ये नतायज मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो जिन हलकों से, जिन इलाकों से वो हार चुके थे, जब उनको खुद पता नहीं था कि वो इलेक्शन में जीते हैं, लेकिन उनको सोते उनको जगा कर जो है वो ये बता दिया गया कि आप जीत चुके हैं, तो लिहाजा आपको रुकन सूबाई असम्बली या रुकन कौमी असम्बली बना दिया गया है। लेकिन जो हारने वाले थे वो जीते और जो जीतने वाले थे उनको हराया गया है। अब नतायज सामने आने के बाद सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। हुकूमत किसकी बनेगी उसका अब तक ना तो नून लीग को इदराक है, ना पीपल्स पार्टी को, ना एमक्यूएम को। दीगर तमाम सियासी जमातें मुल्क भर में एहतिजाज कर रही हैं। बलूचिस्तान के रास्ते जो अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड है वो बंद है इस वक्त, ईरान जाने वाले रास्ते वो बंद हैं, और जो मरकजी शाहराह हैं, मरकजी जो बलूचिस्तान की सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके अलावा मुल्क भर में जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA और दीगर जमातें जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी शामिल है, वो भी तुल अर्ज में एहतिजाज कर रही है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। इसी तनाजुर में जब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि किसने धांधली की और किसको जीता हुआ इलेक्शन उसको हरवाया गया और हारने वालों को जीता गया, तो वहां पर जो इस तरह की सूरत हाल हुई कि लियाकत अली चट्टा जो कि कमिश्नर रावलपिंडी हैं, उन्होंने आज जो है वो PSL के सिलसिले में ये कहकर के मुझे PSL के मामले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में PSL का आगाज हो रहा है, क्रिकेट का एक बहुत बड़ा मार्का सजने वाला है, इंटरनेशनल खिलाड़ी आ चुके हैं। इस तनाजुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया जब सारा पहुंचा तो उसके बाद उन्होंने जो हकायक बयान किए वो इलेक्शन से मुताल्लिक थे। इलेक्शन नताइज से मुताल्लिक जो उन्होंने हकायक बयान किए, जिसमें वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि हारने वाले जो उम्मीदवार थे जिन्होंने 70 हजार वोट लिए थे उनको जो है वो हरा दिया गया, यानी जीतने वालों को, और हमने खुद नताइज तस्लीम किए। उन्होंने धांधली की जो रिगिंग है वो उन्होंने खुद तस्लीम की कि हमने रिगिंग की, हमने टप्पे मारे और हारने वालों को जिताया गया और जीतने वालों को हराया गया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैजी साहब को उन्होंने जिम्मेदार करार दिया है। उन्होंने कहा कि जी आर्मी ने इंतखाबात बिल्कुल दुरुस्त कराए थे, लेकिन जो फॉर्म 47 था उसके जिम्मेदार ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी है, हम सब हैं, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि जी मैं समझता हूं कि मैंने खुद जो है वो खुदकशी करने की कोशिश की, लेकिन ये है कि मैंने खुदकशी नहीं की क्योंकि मेरे ऊपर बोझ था और मैं चाहता था कि असल हकायक से आवाम को आगाह करूं, तो इसलिए मैंने आवाम को आगाह करने के लिए मैंने मीडिया के सामने जो अपने आप को पेश किया, और उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन में धांधली की जिम्मेदारी, नताइज को तब्दील करने की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूं। उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनके आगे उनके खिलाफ किस तरह का ट्रायल चलाया जाता है, किस तरह का मुकदमा दर्ज होता है, किस तरह की उनसे इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इस तैयारी के साथ पेश किया है कि वो तमाम जो नताइज हैं उसके इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के वो उस तमाम नताइज से भुगतने के लिए तैयार है।
लेकिन जो जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया है, क्या वो सारे जिम्मेदारी कबूल करेंगे? नताइज के ऊपर मुल्क भर की जो ब्यूरोक्रेसी है उनके ऊपर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, बल्कि सबूत पेश किए जा रहे हैं। क्या जिस तरह लियाकत अली चट्टा जो कि कमिश्नर रावलपिंडी है उनकी तरह पूरे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो जिम्मेदारी कबूल करेगी? अगर जिम्मेदारी कबूल करेगी तो फिर सूरत हाल कहीं और जा रही है, क्योंकि कोई भी, चाहे कोई भी इदारा हो, वो हुकूमत संभालने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान माशी तौर पर बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। 2-3 महीने के बाद पाकिस्तान को IMF को बहुत बड़े कर्जे की किस्त की शक्ल में उन्होंने लौटानी है। पाकिस्तान के जो रिजर्व है बिल्कुल खत्म होने को है। इस तरह बड़ी मुश्किलात में कोई भी हुकूमत संभालने को तैयार नहीं। जो शुरू में पीपल्स पार्टी या नून लीग, उसके बाद फिर PTI ने हुकूमत संभालने का जो ऐलान किया था, अब वो ऐसा बैक हो चुके हैं। अब सूबों की हुकूमत तो शायद कोई लेने के लिए तैयार है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सूरत हाल में क्या कुछ हो सकता है? क्या ये निगरान हुकूमत जो है वो जारी अपने जो मामलात हैं वो जारी रखेगी, हुकूमत का सिलसिला जारी रखेगी, या कोई और आके इमरजेंसी नाफिज करेगा और उसके बाद फिर हुकूमत के ऊपर जो है वो चलाने के लिए आगे मैदान में आएंगे? जो हकायक हैं इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये कही जा रही है कि इंतखाबात को नल एंड वाइड करार दिया जाए। इलेक्शन 2024 जो पाकिस्तान में हुए हैं उनको नल एंड वाइड करार दिया जाए, यानी कि कलअदम करार दिया जाए, और उसके बाद जो मौजूदा हुकूमत का निगरान हुकूमत का सेटअप है इसको जारी रहने दिया जाए। और उसके बाद फिर मजीद इसके लिए कितना लंबा अरसा चलेगा, इस हवाले से अब इस वक्त जो है कोई कहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इंतखाबात के ऊपर जो सवालिया निशान उठाए गए हैं वो अब जो है नाकाबिले तरदीद है। अब पहले कुछ सियासी जमातों की जानिब से इल्जाम आयद किए गए, अब ब्यूरोक्रेसी ऐसा खुलकर सामने आ रही है। वो लोग जो बंद कमरों में या ऑफ कैमरा इल्जामात अपने ऊपर ले रहे थे, अब उन्होंने ऑन कैमरा जो है ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि वो सारे इस धांधली के प्रोसीजर में बराबर के शरीक हैं। अगर वो इस तरह धांधली के प्रोसीजर में बराबर के शरीक हैं तो यकीनी तौर पर जो इलेक्शन के जो हवाले से जो ऐलानात किए गए या इलेक्शन के जो नताइज हैं उसको शायद ही कोई किसी सूरत कबूल करे। जब किसी सूरत अगर इस इलेक्शन को कबूल नहीं किया जाता तो यकीनी तौर पर इस इलेक्शन के अमल को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि जो पाकिस्तान के माशी तज्जियाकार है या उसके बाद जो सियासी तज्जियाकार है उनका भी ये कहना है कि चाहे हुकूमत किसी की भी बन जाए, लेकिन वो हुकूमत लंबे अरसे तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह इलेक्शन हुए, जिस तरह उसके बाद नताइज आए, तो पाकिस्तान में हुकूमत करना किसी के बस की बात नहीं है। मुश्किल तरीन हालात पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन ने इस सारी सूरत हाल में अपने रद्द-ए-अमल का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और सूरत हाल के ऊपर जो एक अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, यानी कि उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के किसी भी ओहदेदार ने इलेक्शन नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हिदायत जारी नहीं की, और किसी भी डिवीजन का कमिश्नर ना तो DRO, RO या प्रेसिडेंट अफसर होता है, और ना ही इलेक्शन के कंडक्ट में इसका कोई बराह रास्त किरदार होता है। ताहम इलेक्शन कमीशन इस मामले में जल्द अज जल्द इंक्वायरी करवाएगा और जो हकायक हैं, जो सबूत हैं, वो सामने लाएगा। उनका ये कहना है कि जिस तरह जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं वो RO DRO नहीं है, उनका नताइज की तब्दीली या रद्द-ए-अमल बनाने के हवाले से उनका कोई किरदार ही नहीं होता। तो फिर ये जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा साहब कह रहे हैं उनका नताइज के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, बराह रास्त उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो लिहाजा जो इल्जामात ऐड कर रहे हैं महज वो इल्जामात हैं, इनको संजीदा ना लिया जाए, लेकिन हम इसकी इंक्वायरी करेंगे और इसकी मामले की छानबीन करेंगे। लेकिन लियाकत अली चट्टा का कहना है कि कमिश्नर जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सुल्तान सिकंदर राजा साहब, वो और चीफ जस्टिस पाकिस्तान बराह रास्त इसके जिम्मेदार हैं, जिनको धांधली हुई जिताया गया। शाहिद खाकान अब्बासी की वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, और जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है वो देख सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि इस वक्त इन इलेक्शन को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, और लगता यह है कि जो निगरान सेटअप है वो चलता रहेगा। और अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि नई जो इलेक्शन के बाद बनने वाली हुकूमत थी शायद वो बन पाए।